पिछले दिनों संसद में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर जोरदार चर्चा हुई थी, जिसमें तमाम सांसदों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सदन के सामने रखा था। वहां पर सरकार के सामने हाथ जोड़कर भी निवेदन किया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाया जाए, जिसकी वीडियो हमने आपको दिखाई थी। उस दौरान केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने भी अपना पक्ष रखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार यानी कि मोदी सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हक में कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। वहां पर किसी भी सांसद ने उनको जवाब नहीं दिया था और न ही किसी ने उनके झूठ को उजागर किया था। किंतु ऑल इंडिया आंगनवाड़ी यूनियन की नेता उषा रानी ने स्मृति ईरानी के झूठे बयानों को लेकर उनको खूब लताड़ा है और उनके जो झूठे बयान है उसका पर्दा जो है वो सबके सामने खोल दिया है। सभी आंगनवाड़ी बहनों को यह वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखना चाहिए, लाइक करना चाहिए, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा आंगनवाड़ी बहनों तक, आम लोगों तक यह वीडियो शेयर भी जरूर करनी चाहिए। तो देखिए यह वीडियो। 2008 का अगर मैं उल्लेख करूं, जो ऑनरेरियम था वो 1400 रुपये था। नरेंद्र भाई मोदी ने 1400 से बढ़ाकर ऑनरेरियम 4500 किया। हमारे विभाग की मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में कितनी सफाई से झूठ बोला। कुछ माननीय सांसदों ने हमारे आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के हालात के बारे में, उनके मानदेय के बारे में, उनको आ रही परेशानी के बारे में कुछ प्रश्न किए। उन प्रश्नों के जवाब में इतनी सफाई से झूठ बोला कि सामने वाला अंदाजा भी न लगा सके। माननीय मंत्री जी, कम से कम इतने बड़े लोकतंत्र के मंदिर में तो लोगों को गुमराह ना करें। आम सड़क पे तो आप गुमराह करते रहे। आपके नरेंद्र भाई मोदी की सरकार 2014 में आई और आप जवाब दे रहे हैं 2008 में क्या मानदेय मिलता था। 2008 का अगर मैं उल्लेख करूं, जो ऑनरेरियम था वो 1400 रुपये था। तब सर जो मिनी आंगनबाड़ी में व्यवस्था थी उसमें 750 रुपये दिए जाते थे। तो आज जो हिदायत दे रहे हैं, निश्चित रूप से वो प्रसन्न चित्त हुए होंगे जब नरेंद्र भाई मोदी ने 1400 से बढ़ाकर ऑनरेरियम 4500 किया। कितना झूठ बोलोगे? कोई जगह तो छोड़ दो जहाँ पे झूठ ना बोलो। कम से कम उस मंदिर की, लोकतंत्र के मंदिर की मर्यादा का ही हम ध्यान रख लें कि अपने बराबर के माननीय सांसदों को तो गुमराह ना करें। 3000 रुपया मिलता था 2014 में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को, और आप 1400 की रिपोर्ट कर रहे हैं। 5 सितंबर 2018 को देश के अंदर लाखों आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर अपने संघर्ष को लेकर के दिल्ली में आई थी, आपको अपनी आवाज सुनाने के लिए। और उसके बाद 11 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री जी को मन की बात करनी पड़ी और उस मन की बात में मानदेय को बढ़ाने की बात करनी पड़ी। और आप गुमराह कर रहे हैं 2008 से। आप सोचिए, 2014 के बाद 2018 में आप जाके कुछ मानदेय बढ़ोतरी करते हैं। 22 आ गई है, खत्म हो गई है, 23 आ गई है, 5 साल हो गए हैं 2018 को भी। 1 रुपया भी मोदी सरकार ने बढ़ाया नहीं है 5 साल में। और आपकी महंगाई आसमान को छू गई है। कोरोना में अपनी जान हथेली पे रख के आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों ने जो देश के हित में काम किया है, शहीद हुई हैं। आप तो किसी के घर में पता लेने के तक भी नहीं गया कोई आपका नुमाइंदा। आप तो खुश होने की बात कर रहे हैं। देश की लाखों आंगनवाड़ी वर्कर रोज अपने संघर्ष को तेज धार देते हैं। आपकी गलत नीतियों के लोगों को बताने के लिए, गलत नीतियों के विरोध में लगातार आप लोग हर बजट में आंगनवाड़ी सेंटरों के लिए जो धीरे खर्चे उनमें लगातार कटौती कर रहे हैं और नई नई योजनाएं जोड़ के बद बजट की बात कर रही हैं। एक स्कीम से कितनी सारी स्कीम बना दी आपने। तो इसलिए ऑल इंडिया फेडरेशन की ओर से हम बताना चाहते हैं कि एक लोकतंत्र के मंदिर में झूठ बोलना बंद करिए। हम बताएंगे देश की जनता को सच क्या है।
कितनी लगातार बजट में कटौती है और कितनी लगातार बढ़ाई है और कितनी लगातार महंगाई है और कितनी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की हालत खराब हो चुके हैं और कितना उनके ऊपर लगातार काम का बोझ बढ़ रहा है और मानसिक दबाव बढ़ रहा है और कितना आप आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को खुश रख रहे हैं। तो इसलिए हम यही आपसे निवेदन करते हैं कि कम से कम आप लोकतंत्र के मंदिर में झूठ बोलना बंद करें। वीडियो में कही गई एक एक बात 100% सत्य है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें और स्मृति ईरानी के इस झूठ का पर्दा फाश करने में सहयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सभी लोगों तक यह जानकारी जरूर पहुंचा दें। अब जो खबर हम आपको दिखाने वाले हैं, इस खबर को पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनों को ध्यान से समझना चाहिए और देखना चाहिए। यह खबर सीधे तौर पर आंगनबाड़ी बहनों से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी हर एक आंगनबाड़ी बहनों को इस खबर को जरूर देखना चाहिए। यह खबर है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में बताया गया है कि 7 साल के बाद विधायकों के वेतन भत्ते जो हैं वो बढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ, विधायकों के वेतन और भत्ते बढ़ने जा रहे हैं। लेकिन आंगनबाड़ी बहनों की बात होगी तो आंगनबाड़ी बहनों का जो आंदोलन है वो असंवैधानिक करार दे दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है कि उन्हें हर महीने 1,10,000 रुपये वेतन इस वक्त मिलता है, जो कि 40,000 रुपये बढ़ने जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 400 रुपये की वृद्धि नहीं हो पा रही है, लेकिन विधायकों के वेतन में सीधे सीधे 40,000 रुपये की वृद्धि की जा रही थी। यानी कि विधायकों को जितना वेतन मिल रहा था वो वेतन कम था उनके लिए। 1,10,000 रुपये उनको वेतन मिल रहा था। बताया गया है कि वो वेतन कम था, जिसकी वजह से उनको अब 40,000 बढ़ाकर दिया जाएगा। इसके बाद अब उनको 1.5 लाख रुपये महीना वेतन दिया जाएगा। वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए सरकार ने अन्य राज्यों से जानकारी बुलाई है। इसके बाद वेतन भत्तों और पेंशन में वृद्धि करने का यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि कौन कौन से वेतन भत्ते उनको दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर यह भी बताया गया है कि उनके वेतन भत्ते में कितनी वृद्धि की गई है। तो बताया गया है कि 40,000 रुपये की वृद्धि की गई है। तो ये वेतन भत्ते किस तरीके से दिए जाते हैं इसको आप लोगों को समझना चाहिए। आंगनबाड़ी बहनों के लिए 1-1 रुपये नहीं बढ़ पा रहे हैं, 1-1 100 रुपये नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कि 40,000 रुपये सीधे बढ़ा दिया। यहाँ पर लिखा गया है कि वेतन 30,000 रुपये उनको मिलता है, निर्वाचन भत्ता 35,000, टेलीफोन का खर्च 10,000 रुपये, जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 200 रुपये निर्धारित किया गया है। वो भी विभाग के काम के लिए वो पैसा उनको नहीं मिल पाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि टेलीफोन का खर्च जो है वो 10,000 रुपये है। चिकित्सा भत्ता 10,000 रुपये महीना, यानी कि हर महीने चिकित्सा के लिए 10,000 रुपये, अर्दली भत्ता 10,000 रुपये, सामग्री खरीदने के लिए 10,000 रुपये और अन्य के लिए 5,000 रुपये। सीएम को 2 लाख तो कैबिनेट मंत्रियों को मिलता है 1,70,000 रुपये, यानी कि मुख्यमंत्री को 2 लाख रुपए मिलते हैं और जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनको 1,70,000 रुपये और विधायकों को अब 1.5 लाख रुपए जो है वो वेतन दिए जाएंगे करते हैं। यानी कि ये लोग अपना वेतन तुरंत बढ़ा लेंगे। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन को बढ़ाने के लिए जिनको केवल और केवल 5, 7, 8,000 रुपये, 9,000 रुपये मिलते हैं, उनके 1,000 मानदेय बढ़ाने के लिए इनको सोचना पड़ता है। इसके बाद कहते हैं कि उनके पास वित्तीय बजट नहीं है। लेकिन इनके सांसदों और विधायकों के वेतन बढ़ाने के लिए जिनको पहले से 1,10,000 रुपये मानदेय वेतन मिल रहा था, अब उनको 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा, यानी कि सीधे सीधे 40,000 रुपये उनका वेतन बढ़ाया जाएगा। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 400 रुपये नहीं बढ़ पा रहा है। तो आप सब आंगनबाड़ी बहनें इस विषय पर अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट में। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं इस वक्त हड़ताल कर रही हैं। तो इस हड़ताल को कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिला है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन को समर्थन दिया है। आइए आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं, उसके बाद इस पर गंभीरता से चर्चा करेंगे। यहाँ पे आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका द्वारा धरना दिया गया। मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से और माननीय कमलनाथ जी की ओर से आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पूरी पार्टी और हम तन मन धन से हमारी इन बहनों के साथ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में कर्मचारी वर्ग काफ़ी परेशान है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, शिवराज सिंह जी की जो सरकार है, वो कर्मचारियों का ध्यान नहीं रख पा रही है। जैसा कि कई बहनों से मुझे पता लगा कि कोरोना काल में 10,000 रुपये देने की बात की गई थी, लेकिन वो 10,000 रुपये भी कोरोना काल के इन बहनों को नहीं प्रदान किए गए। साथ ही पिछले 2.5 साल से मोबाइल का बिल भी इनको नहीं दिया जा रहा है। जब पूरे देश में डिजिटल युग की शुरुआत हो चुकी है तो इनसे मैनुअली भी काम करवाया जा रहा है और डिजिटल भी काम करवाया जा रहा है। साथ ही जो काम इन बहनों का नहीं है वो काम भी इन बहनों से करवाया जा रहा है। मेरा कहना है कि जितना ये काम करती है उस एवज में इनको सैलरी नहीं मिलती है, और सैलरी मिलती भी है तो टुकड़े टुकड़े में मिलती है। मेरा शासन से जो कहना है
कि इनका नियमितीकरण किया जाए, इन्हें परमानेंट किया जाए और जो भी सुविधाएं शासकीय कर्मचारियों को मिलती है वो सारी सुविधाएं इनको मिलना चाहिए। मैं पुनः आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि कमलनाथ जी की ओर से और कांग्रेस पार्टी की। तो ये वही कांग्रेस पार्टी है जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के समर्थन की बात कर रही है, जिसने अपने कार्यकाल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में से 1500 रुपए की कटौती की थी, जो आज तक आंगनवाड़ी बहनों को नहीं मिल पाई है। तो क्या अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जो समर्थन की बात यहाँ पर कही जा रही है, क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है? सभी आंगनवाड़ी बहनें इस पर अपनी राय जरूर दें। हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपनी जैसी आंगनवाड़ी बहनों के साथ शेयर भी जरूर करें और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।